अच्छा, मुझे याद आता है कि बचपन में हम लोग ना कितनी मस्ती की है। आपने भी ऐसी मस्ती की होगी ना। हम लोग नानी के घर जाते थे रहने, और अपने रिश्तेदारों के संग में, चाचा ताऊ सबके संग में खूब घूमते थे। और पता है तब क्या होता था, तब ये बाइक और स्कूटी इतना नहीं होती थी। तब होती थी दो पहियों वाली साइकिल, और साइकिल में आगे ना एक डंडा लगा होता था, उस पे बच्चों को बिठा लिया जाता था और बस निकल जाते थे घूमने। और करती थी साइकिल हवा से बातें। कितना आनंद, कितना मज़ा था उसमें, है ना। आज आप महंगी गाड़ियों में भी बैठ लें तो मुझे नहीं पता कि आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे जो वो मज़ा आता था ना। और एक बार आप दिल पे हाथ रख के देखिएगा ना, सच में अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर वो ज़िंदगी जी है तो मज़ा आज नहीं है उस ज़िंदगी में। सब कितना मिल के रहते थे। और मेरे तो ननिहाल में ऐसे आम नहीं आते थे कि 2-4 किलो आम आ गए इकट्ठा। वो कहते हैं ना कि वो एक बड़ा सा वो होता है पल्ला, तो वो पूरे मेरे नाना जी जो थे भर के लेके आते थे। हमारा बहुत बड़ा परिवार था और हम लोग वहीं रख लेते थे और बस खाते जा रहे हैं उसको, और वहीं गुठलियाँ गिरा रहे हैं। ना कोई कटिंग है, ना कोई डाइनिंग टेबल है, और उस तरीके से खाने में गोला बना के बैठ गए, सारे लोग खा रहे हैं। क्या मज़ा आता था उस चीज़ में, बहुत मज़ा आता था उस तरीके में। लेकिन वो नहीं रहा ना, तो वो परिवार रहे और ना वो मेल जोल और मोहब्बत रही। अब तो लोग सब किटी में भागने लगे हैं और क्लबों को ज्वाइन करने लगे हैं। आता होगा लोगों को मज़ा, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग मेरी तरह होंगे जिन्हें वो ज़िंदगी ज़रूर याद रहेगी। तो मुझे भी वो सारी चीज़ें जब बहुत सताती है तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी है उस ज़िंदगी के बारे में, तो साझा करूँ आप लोगों से। चलिए सुनते हैं। बढ़ते एकाकी परिवारों ने हमें अकेला बना दिया, घटते सामाजिक मूल्यों ने सबको रुला दिया। दादी नानी की कहानियों से बच्चे खिलखिलाया करते थे। कहाँ गए वो दिन जब दादाजी संस्कार सिखाया करते थे। दुख और परेशानी को पूरा परिवार साझा करता था। मन्नू की चोट चोट पे पूरा घर मरहम लगाया करता था। सहनशीलता और क्षमा के घटते ही दरारें बढ़ने लगीं। सहनशीलता और क्षमा के घटते ही दरारें बढ़ने लगीं। वर्तमान में सिर्फ अहम की दीवारें दिखने लगी। वर्तमान में सिर्फ अहम की दीवारें दिखने लगी। वास्तव में ये हकीकत ही है कि आज सब अपने मन की करना चाहते हैं। कोई किसी की क्यों करेगा, और हम अपने ऊपर रख के सोचिए, हम भी किसी के मन की क्यों करेंगे। ना तो मन में उतनी जगह है, ना उतनी सहनशीलता है। आज सब होशियार हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। पहले घर में एक बड़ा व्यक्ति होता था ना, वो जो कहता था वही सब करते थे। आज सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, सबके घर छूट गए हैं। महंगे महंगे घर बना लिए हैं, करोड़ों रुपयों के घर बने हैं, महंगे महंगे आइटम्स घर में हैं, लग्जरी चीज़ें हैं घर में, महंगे इंटीरियर हैं, लेकिन रिश्ते नहीं हैं, अपने नहीं हैं। वो सुख नहीं है जो हमने जिया, जो आपने जिया। कहाँ से आएगा वो सुख। उम्मीद करते हैं शायद थोड़ा सा कुछ वापस आ जाए वो समय। आएगा तो नहीं, एक सपना है और सपने में जीते हैं, पुराने सपनों में। तो बस बहुत अच्छा लगता है जो पुराने सपनों में जीते हैं। चलिए कल फिर कुछ और बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं जो आप भी कहना चाहते हो और मैं सुनना चाहती हूँ। आप कहिएगा मैं सुनूंगी, मैं कहूँगी आप सुनना। इसी तरीके से हम बातें करते रहेंगे। दोस्तों फिर अंत में वही आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ा दीजिए।